एवरीवन एंड वेलकम टू होम मेकर मॉम्स चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। ये है विराज जो सुबह सुबह उठ गया है और मुझे मदद भी कर रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि भगवान को कैसे साफ करना चाहिए और मतलब उनको घिसना नहीं चाहिए ब्रश से वगैरह, कुछ भी नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो पीताम्बरी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग डिटर्जेंट्स जो मार्केट में मिलते हैं उससे भगवान को साफ़ करते हैं। तो यार भगवान को उसी से साफ़ मत करो, ब्रश से साफ़ मत करो, घिसो मत, क्योंकि उनको भी तकलीफ़ होती होगी। हम अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा नहीं घिसते बराबर, क्योंकि हमें तकलीफ़ होती है, हमारी स्किन को तकलीफ़ होती है, तो भगवान को भी नहीं करना चाहिए। पर हम जो पूजा करते हैं उसके ऊपर जो हम लोग तूप लगाते हैं या दही लगाते हैं या दूध से नहलाते हैं, तो हमारे भगवान ऑब्वियसली बहुत ऐसे स्टिकी स्टिकी लगते हैं, तो धोने में भी उनको परेशानी होती है। तो ऐसे वक्त पे कैसे आपको साफ़ करना है, तो हर संडे में उनको, आज का संडे है तो मैं आज से शुरू करने वाली हूँ हर संडे, क्योंकि मुझे टाइम मिलता है, तो इसी तरीके से मैं उनको साफ़ करूँगी। और यही एक शास्त्र शुद्ध पद्धत है साफ़ करने का। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे साफ़ करना है। चलिए देखिए, यहाँ पर मेरे पास कितने सारी मूर्तियाँ हैं और हमारे यहाँ पे महाराष्ट्रियन घरों में तो ये मूर्तियाँ होती है। ये है गणपति बाप्पा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आते हैं भगवान में। ये है श्री स्वामी समर्थ जो हमारे गुरु है, यानी मेरे गुरु है। ये है लक्ष्मी माता, ये कोल्हापुर की लक्ष्मी माता है, महालक्ष्मी, जो हम लोग कोल्हापुर गए थे तो लेके आए थे, मेरी कुल देवी भी है ये है अन्नपूर्णा माता, जिसको हम तांदुल यानी क्या बोलते हैं, चावल में रखते हैं, तो वो है। इसके बाद ये है हमारे कृष्ण भगवान, क्योंकि हमारे घर में छोटा सा कृष्ण है, तो ये हमारे घर में जब लड़की की शादी होती है तो ये भगवान दिए जाते हैं। तो ये भी मुझे आए हैं। और ये है मेरा श्री यंत्र जो मैंने कोल्हापुर से ही खरीदा था। ये लक्ष्मी का सिक्का है। और उसके बाद ये है घंटी। और आपको बताती हूँ, इन सब भगवान को मुझे साफ़ करना है। विराज ने अभी क्लीन किए हुए बर्तन ये है, मैं आपको बताती हूँ। ये है दिए जो भगवान के हैं, और ये भी मैंने क्लीन कर लिए। मैंने क्लीन किया और विराज ने उसको कपड़े से तुरंत पोंछ लिया, इसलिए कितनी अच्छी लग रही। इसको भी कैसे साफ़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास, यहाँ पर जब मैं अन्नपूर्णा देवी रखती हूँ तो इसमें रखती हूँ। ये इसको हम कमलगट्टी की माल बोलते हैं, यानी कमल के जो बीज होते हैं, तो ये हम लोग इस श्री यंत्र पे रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर तो ये अष्टगंध है, नीचे कुमकुम है, ये हल्दी कुंकू का है, ये भगवान को चढ़ाने के लिए हार होते हैं। ये लक्ष्मी का ही होता है, जिसको कौड़ी बोलते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें हैं, देख सकते हो आप, ये इतनी सारी हमको भी क्लीन करना है। तो क्लीन कैसे करना है, काफ़ी लोग हैं जो जपमाल रहती है इस तरीके वाली, वो कैसे भी रखते हैं, तो मैंने उसको डिब्बे में रखा है और उसकी भी मैं पूजा करती हूँ। और उसके बाद अभी हम उसको कैसे साफ़ करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने कूट कर लिया है भीमसेनी कापूर। देखिए, ये होता है भीमसेनी कापूर। और भीमसेनी कापूर आपको कैसे पहचानना, देखिए इसका कोई शेप नहीं होता, कुछ नहीं, ना गोल ना कुछ, छोटे मोटे कैसे भी होते हैं। तो देखिए इस तरीके से होता है। और तो इसको हमें अच्छे से कूट लेना है, तो मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है। उसके बाद यहाँ पर है केशर युक्त अष्टगंध। ये भी आपको किसी भी पूजा के दुकान में मिल जाएगा या फिर किराना की दुकान में भी मिल जाता है। तो ये है, ये भी आपको भीमसेनी कापूर मिल जाएगा। अभी हम दोनों इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप हल्दी ज़रूर यूज़ कीजिए। देखिए अभी हम लोग इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, यानी हमें जितना चाहिए उतना, थोड़ा सा ही डालना है, ठीक है, ओके। और अभी हम इसके अंदर पानी मिक्स करेंगे, थोड़ा करो, बस 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 बस। इसको मिक्स करके हम इसकी पेस्ट बनाएंगे अच्छे से। देखते हैं, पातल हो गया। अभी इस पेस्ट को हम लोग ने जो बनाई है वो एक एक भगवान के ऊपर हम डालेंगे, अच्छे से हाथ से साफ करेंगे। और यहाँ पर आप चाहो तो कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर हाथ से इसी तरीके से आपको धीरे धीरे निकाल लेना है। बहुत सारे गैप्स होते हैं तो उसके बीच में ना थोड़ा सा चला जाता है, तो ऊपर से अगर डालेंगे तो हर जगह पर वो स्प्रेड हो जाएगा और अच्छे से हम लोग साफ़ कर सकते हैं। अपनी उंगली से ही साफ़ कर लीजिए या तो फिर कपड़े से साफ़ कर लीजिए, ब्रश मत यूज़ करना। बहुत बार हम सोचते हैं कि वो जो गैप्स है उसके बीच में जो गंदगी है वो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी निकलती बाद में वो अपने आप निकल जाती है। जैसे उसमें थिकनेस बढ़ता है तो अपने आप निकल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग उसको क्लीन कर लेंगे दोनों हाथ से।
पीछे से, आगे से, हर जगह से। उसके बाद हम लोग उसको रख देंगे 1-2 मिनट के लिए। सब पहले भगवान को साफ़ कर लेंगे पानी से, बाद में हम लोग नहला ही सकते हैं। तो एक बात मुझे आपको यहाँ पर बतानी है कि जब भी हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो हमें चूड़ी पहनना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, मंदिर में जब मैं जाती थी तो मैं चूड़ी नहीं पहनती थी। एक आंटी थी जिसने मुझसे कहा था कि आप जब भी भगवान की पूजा करते हो, और एल्स कभी भी आप नहीं पहनोगे तो भी चलेगा, लेकिन भगवान की पूजा करते वक्त आपको चूड़ी पहननी चाहिए। तो तब से मुझे याद है, तो इसलिए मैं चूड़ियाँ भी पहनती हूँ। एक चूड़ी होगी तो भी चलेगा। उसके बाद हमें राइट हैंड से ही पानी डालना है, ये भी मुझे पता चला था। और ये हमको अलग अलग कपड़े यूज़ करने हैं। धोने के बाद हम लोग जब भगवान को ड्राई करते हैं, पोंछते हैं, तब अलग अलग कपड़े यूज़ करना चाहिए, ये भी मुझे पता चला। तब से मैं खुद चेंज करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अगर आपको नहीं पता तो आपको भी वो पता चलना चाहिए। तो अभी हम लोग ने क्लीन कर लिए हैं। ठीक है, अभी हम एक एक भगवान को धो लेंगे अच्छी तरीके से। इनके ऊपर पानी डालना है। अच्छे से आ रहा है विराज? हाँ, पूरे देव। नहीं, देव नहीं, मैं जो धो रही हूँ आ रहा है क्या? हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भगवान को पोंछने के लिए कपड़े अलग अलग होने चाहिए। मतलब देव अगर है तो उनको अलग कपड़ा होना चाहिए, और अगर देवी है, लक्ष्मी माता है, आपके पास सिक्का है, तो देखिए आपको अलग कपड़ा लेना चाहिए। तो देखिए मेरे भगवान जी, दिख रहा है कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो गोरे, बिल्कुल क्लीन, क्योंकि ये पंच धातु के भगवान हैं तो वो ऐसे ही होते हैं। देखिए कितना गोरा है। यस, कितने गोरे दिख रहे हैं। अभी मैं लक्ष्मी माता को नहलाती हूँ। ये देखिए अच्छी तरीके से हम नहलाएंगे इनको। हर जगह से पानी डाल देना है, बाकी तो सब कुछ निकल ही जाता है अपने आप। और उसके बाद इनको साफ करने के लिए मैंने अलग कपड़ा रखा हुआ है। अगर आपके पास अलग कपड़ा नहीं है तो एक ही टॉवेल का एक साइड भगवान के लिए यूज कीजिए, दूसरा साइड दूसरे भगवान के लिए यूज कीजिए। क्योंकि हम जैसे घर में सारे लोग एक ही टॉवेल यूज नहीं करते, बराबर, हम लोग अलग अलग टॉवेल हर एक के लिए होता है। उसी तरीके से भगवान को भी अलग अलग टॉवेल होना, हाँ दिख रहा है? दिख रहा है क्या? हाँ, भगवान को भी अलग अलग टॉवेल होना जरूरी है। देखिए कितना गोरे, कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए। और लाइन में भी रखना। हाँ, और इसी तरीके से हम बाकी के जितने भी भगवान हैं वो सब क्लीन कर लेंगे। और घंटी को कौन साफ करेगा? घंटी को भी हम ही साफ करेंगे, कौन करेगा दूसरा? हम लोग भी क्लीन करेंगे। ये हमारे हैं स्वामी समर्थ जी। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। देख